गुड इवनिंग ऑल। अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा सेंटेंस क्या होता है। तो बेसिकली सेंटेंस के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो दो वर्ड से मिलकर बनता है और उसका एक प्रॉपर सेंस निकलता है तो हम लोग उसको सेंटेंस बोलते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके टाइप्स के बारे में और मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला था डिक्लैरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिक्लैरेटिव सेंटेंस। सो बेसिकली डिक्लैरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जो भी हम लोग जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं, मतलब अपने डेली लाइफ में जितने भी हम लोग स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं और वो एक स्टेटमेंट होते हैं, वो जस्ट एक कथन होते हैं, तो वो डिक्लैरेटिव सेंटेंस होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग कॉल्ड डिक्लैरेटिव सेंटेंस। डिक्लैरेटिव सेंटेंस एंड डिक्लैरेटिव सेंटेंस के बारे में एक और ये चीज़ है कि ये हमेशा एंड होता है एक फुल स्टॉप से। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ही इज़ अ बॉय, सो डिक्लैरेटिव सेंटेंस में ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप होना चाहिए। यदि फुल स्टॉप नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो वो हम लोगों का डिक्लैरेटिव सेंटेंस नहीं होगा और ये स्ट्रक्चर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सेकेंड टाइप्स की बात करें तो हम लोग का सेकेंड टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। सो बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि यदि कोई भी सेंटेंस पूछने के बारे में बोध हो। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि वो आस्क करे, कुछ पूछे, तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में चला आता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम आप लोग से पूछे हाउ आर यू, तो इसमें हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, मतलब आस्क कर रहे हैं। तो जहाँ भी जिस सेंटेंस में आस्क की बात हो, मतलब वो सेंटेंस पूछ रहा हो, तो वो सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हम लोग किसी भी बच्चे से पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका मतलब हो रहा है कि बच्चे से उसका नाम पूछा जा रहा है। और हम लोग बोलते हैं कि इन विच क्लास डू यू रीड इन, तो ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ भी बच्चे से वो पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि यदि सेंटेंस में कहीं भी पूछने की बात आएगी तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और यदि वो जनरल स्टेटमेंट होगा तो वो चलाएगा डिक्लैरेटिव सेंटेंस में। इसके विषय में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। फॉर एग्जाम्पल, यदि बात की जाए हाउ आर यू, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो इसके एंड में हमें फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। एंड यदि डिक्लैरेटिव सेंटेंस रहता तो हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। तो अब बिल्कुल समझ आ गया होगा, आई होप, कि डिक्लैरेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क। डिक्लैरेटिव सेंटेंस में जनरल स्टेटमेंट एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो कुछ पूछा जाएगा। थर्ड टाइप्स की बात करें तो हम लोगों का थर्ड टाइप्स इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सो हम लोग घर में रहते हैं और घर में रहने के बाद हम लोगों को बहुत फैमिली से, फ्रेंड से ऑर्डर भी मिलता है, रिक्वेस्ट में मिलता है, कमांड में मिलता है। तो बेसिकली अब जैसे कोई एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि शट द डोर, तो कभी आपने सोचा ये किस प्रकार का सेंटेंस है? तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जहाँ भी सेंटेंस में एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, तो ये सारा सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर में चला आता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कोई एक टीचर हैं, वो अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है? बच्चों के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा वो कभी कभी कमांड भी करता है कि डू योर होमवर्क, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में चला आएगा। तो ध्यान रखना है कि जहाँ भी ऑर्डर की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, एडवाइस की बात हो, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में चला आता है। और इसमें भी डिक्लैरेटिव सेंटेंस के तरह ही इसमें भी हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को डिक्लैरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इम्पेरेटिव में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटेंस, सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, मतलब सेंस निकलना चाहिए। एंड विदाउट
सेंस हम लोग उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। सेंटेंस के लिए मिनिमम 2 वर्ड्स का होना आवश्यक है। हर सेंटेंस का एक अपना पंक्चुएशन मार्क होता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, इसके टाइप्स के बारे में चर्चा की कि टोटल इसके 5 टाइप होते हैं, डिक्लैरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। एंड आज की क्लास में हम लोगों ने 3 टाइप्स के बारे में देखा, जिसमें पहला था हम लोग का डिक्लैरेटिव। वो क्या होता है, तो वो एक जनरल स्टेटमेंट होता है और इसके एंड में वो फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। सेकेंड हम लोगों ने देखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब वो आस्क करेगा और उसके एंड में क्या होता है, तो वो क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। एंड थर्ड हम लोगों ने देखा इंपैरेटिव सेंटेंस, जहां ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस की बातें होती हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।